बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, इंद्रियार्थेषु वैराग्य। इंद्रियार्थेषु वैराग्य अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषां दर्शनम्। यह लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, आत्मनियंत्रण अपेक्षा करता है इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य की, और भोगों से वैराग्य होगा तभी उन्हें छोड़कर आत्मा की ओर प्रवृत्ति होगी। अन्यथा क्यों विषय उपभोग छूटेंगे। जैसे ताश खेलने वाले, गप हाँकने वाले, खाने पीने के शौकीन लोग विद्या का धन का आदि का विशेष अर्जन नहीं कर पाते, क्योंकि व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं, साधना के लिए जरूरी परिश्रम नहीं कर पाते, चित्त उधर एकाग्र नहीं कर पाते। ऐसे ही संसार में आसक्त साधक भी अध्यात्म मार्ग पर प्रगति नहीं कर पाता। विवेक पूर्वक विषयों के दोष समझकर याद रखना जरूरी है। बच्चा न सांप से और न अंगारे को दोष समझता है, देखते ही उधर आकृष्ट हो जाता है। माता को भी दिखते हैं वैसे ही, लेकिन उसे उनके दोष मालूम है। याद है आग जला देगी, सर्प काट लेगा, अतः वह बच्चे को रोक लेती है। इसी प्रकार बच्चा बुद्धि में तो विषय आकर्षक लगेंगे ही, आवश्यकता है उनके दोषों को समझने की, तभी साधक स्वयं को उनमें उलझने से रोक पाएगा। जैसे स्नेह की डोरी देखने में नहीं आती पर बांधे रहती है, ऐसे विषयों का बंधन दिखता नहीं लेकिन होता दृढ़ है। मनुष्य स्वतंत्रता भी चाहता है तो विषय भोगों से भी बंधा पड़ा है, यह उनके बंधन का स्पष्ट प्रमाण है। जिस प्रकार सम्राट को महाराज कहते हैं पर कहीं कहीं रसोइयों को भी महाराज कह देते हैं, तो वह सम्राट हो नहीं जाता। इसी प्रकार विषय बंधन में रहकर हम स्वतंत्र हो नहीं सकते, कहते भले ही रहें हम स्वतंत्र हैं। विषयों के आकर्षण वाले मन की परतंत्रता को हम स्वतंत्रता समझ लेते हैं, पर है वह परतंत्रता ही। अतः इंद्रिय विषयों के दोषों का आलोचन कर उनके प्रति नीरसता लाओ, उनके आकर्षण से स्वयं को बाहर करो। इसका सीधा उपाय है कि मन जो चाहे उससे उल्टा करो। मन प्रातः 4 बजे सोना चाहता है, अतः उठ जाओ। वह गर्म पानी से नहाना चाहे, उसे ठंडे में नहला दो। वह नीचे कार्यों में लगना चाहे तो उसे अच्छे कार्यों में लगाओ। इस प्रकार अभ्यास करते करते विषय आकर्षण क्षीण हो जाएगा, तभी साधना में प्रगति होगी। एक बात का ख्याल रखना, कांटा गड़ जाए, लग जाए पांव में तो उसे दूसरे कांटे से निकालना पड़ता है, लेकिन फिर दोनों ही कांटे फेंक ही देते हो। इसी प्रकार आकर्षण काटने के लिए दोष दर्शन है। इसे द्वेष रूप में अपने अंदर बैठा नहीं लेना चाहिए, अर्थात जैसे संसार आकर्षण न कर पाए वैसे ही वह द्वेष भी न करे, यह सावधानी रखनी चाहिए। न प्रवृत्ति से और न निवृत्ति से बंधना है। मैं विरक्त हूं, यह भी अभिमान का रूप न ले यह जरूरी है। जैसे पानी फिटकरी से साफ कर फिर उसमें से फिटकरी भी निकाल लेते हैं, ऐसे यहाँ समझना चाहिए कि विषयों के प्रति राग को दूर करने के लिए वैराग्य है।
फिर वैराग्य के अंदर भी अहमता न होवे तभी वह पूर्ण होता है। अनहंकार। अतएव भगवान ने वैराग्य के ठीक बाद अहंकार का विधान किया। लोग कहते हैं कि जब तप ध्यान करने वाले अभिमानी हो जाते हैं, लेकिन इसमें वे जो ये अर्थ निकालते हैं कि अतः जपादि न किया जाए, वह गलत है। अभिमान करने लायक कुछ हो तभी निराभिमान बनने में आनंद है। यह बिल्कुल ठीक है कि साधन निमित्त अहंकार भी वैसे ही बुरा है जैसे अनअहंकार, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि साधना मत करो, वरना यह है कि साधना से अहंकार बनने मत दो, वह जो बने उसे भी काट दो। गर्व को हमेशा दूर रखना चाहिए। अमानी से मुख्यतः उस मान का त्याग कहा जाता जो व्यर्थ में उड़ते हैं, अर्थात अपने में न होने वाले गुणों के मान को त्याग बताया था। अनहंकार में वह गर्व छोड़ने को कह रहे हैं जो अपने में मौजूद विशेषताओं के कारण आता है। दोष दर्शन ज्ञान के साधनों के अनुष्ठान में प्रमुख स्थान संसार में दोष दृष्टि का है। गर्भवास आदि जन्म संबंधी दुखों व दोषों का बार बार चिंतन करें कि कितनी गंदगी में 9 महीने पड़े रहना पड़ता है, तो जीव आगे जन्म लेने से घबराए और मोक्षार्थ प्रतन करे, इसके बारे में सोचेगा ही नहीं, तो जन्म से भय न होने पर जन्मांतर से बचना क्यों चाहेगा। ऐसे ही मृत्यु, बुढ़ापा, रोग आदि सभी के दुखों व दोषों को पुनः पुनः मन में दोहराते रहना चाहिए। जवानी में प्रायः लोग संसार के सुखों को ही बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, दुखों को छिपाने को कोशिश करते हैं। अतः युवावस्था संसार के लिए खर्च हो जाने पर जब बुढ़ापे के साथ दुखों पर दृष्टि जाती है, तब उन दुखों को न झेलने की ताकत रहती है, न उनके निरोध के लिए आवश्यक साधना की सामर्थ्य बचती है। संसार में जवानी जाकर आती नहीं और बुढ़ापा आकर जाता नहीं। अतः सांसारिक दुख छिपाओ मत, उन्हें सुस्पष्ट देखो। प्रतीयमान सुखों की भी परीक्षा करोगे तो दुखमय ही निकलेंगे। इन दुखों को पहचान कर समय रहते, जवानी रहते ही वह उपाय कर लो जिससे ये दुख तुम्हें पीड़ित न कर सके। अपनी सामर्थ्य इतनी बढ़ा लो कि विषयों की ताकत पीछे छूट जाए और इनमें उलझे बिना उस आत्म तत्व को पा सको जिससे शोक सागर तुरंत पार हो जाता है। धन्यवाद। आपने सुना, समझा, पढ़ा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे। आप और हमारे अंदर अहंकार से रहित वैराग्य आए और आत्म साधना में आगे बढ़े, यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार बोले, सोहम सोहम सोहम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।